नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत दे नाल बा आवाज़ बुलंद हुजूर दी बारगाह च दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत पेश फरमाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला शानुहु व अमन वालहू दी हमदो सना तो बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी आयत दा निशान 6 नंबर है, सूरतुल कहफ 15वां पारा है। अल्लाह करीम फरमा रहे ने फ़ला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। तो क्या आप फरते गम दे नाल तलफ कर दिओगे अपनी जान नू इन्हां दे पिछे। इल्लम युमिनू अगर ओ ईमान ना ले आए बिहाज़ल हदीसी असफ़ा इस कुरान करीम ते अफसोस करदे होए। आयत दा शान नुज़ूल इंज होया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त हर लम्हा कुफार नू दावत हक पेश कर रहे ने। इधर जेड़ा है हर वक़्त जोरो जफा दा हाल इस तरह हो चुका है कि बात नू समझन दी बजाय उल्टा मजाक करने, अल्लाह दे महबूब दे नाल तनज़ करना, आप दे मजाक करने आप नू उल्टा। और इस पासे कफ़ीयत दा आलम ए वे, आप दी रहमत व शफकत दा आलम ए वे। हर वो इंसान जेड़ा आप नू अपने दरवाजे तो दूर करना चाहता है, जेड़ा बात सुनन ते बड़ी दूर दी गल है, गवारा ही नहीं करता कि दरवाजे ते आके ये भी पैगाम देन कि अल्लाह एक के। वो दरवाजे तो हटा देंदे ने ते पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन्हां दे दरवाजे ते आंदे ने ते आण के यही फरमांदे ने, ए लोगो तुसी क्यों नहीं समझदे गल नूं, ये दुनिया दी जिंदगी आरजी जिंदगी है। आजो उस खुदा दी बारगाह दे अंदर जिहड़ा सब दा रब है, सब दा पालनहार है। और कदी इस तरह हुंदा है कि मस्जिद हराम दे अंदर, मस्जिद हराम दे सहन दे अंदर, बाज़ार मक्का दे अंदर, गली कूचियां दे अंदर, उन महाफल दे अंदर जिथे कुफार बह के आपस में गुफ्तगू करते हैं, मेरे आका उत्थे जाके ते इन्हां नूं पैगामे हक पहुँचा रहे हैं। कदी मक्के दे सेन में जाके अल्लाह दा पैगाम सुना रहे ने, कदी गली कूचे बाज़ारां में जाके अल्लाह दा पैगाम सुना रहे ने, ते कदी जनाब अपना बाहर पहाड़ां दे अंदर जाके लोगां नूं पैगामे हक दी तलकीन कर रहे ने। मैं सदके जावां सोहने महबूब दी सोहनी ज़ाते अकदस तो, वो लोग फिर भी नहीं मनदे। जो रात दा वक़्त हुंदा है, लोग सौ जाते ने, खामोशी छा जाती है, सारियां अखां महवे ख्वाब हो जांदियां ने ते इस सोने दियां अखां खुलदियां ने ते अपना सरे न्याज उस मालक न्याज दी बारगाह च झुका देंदे ने।
अपना सरे न्याज जो बारगाहे न्याज दे अंदर झुका देंदे ने, फिर अखां दे अंदरों हंझुआं दियां लड़ियां जारी हो जांदियां ने ते रो रो के दुआवां करदे ने कि मालका तू इन्हां नूं हदायत दा रस्ता अता फरमा। अल्लाह तू इन्हां नूं हदायत दा रस्ता अता फरमा। जदों हजूर दा गम देखिया कि मेरा महबूब बेलौस लोगां दी खिदमत दे अंदर और उन्हां नूं राह हदायत दी तरफ लै के आउण वास्ते मेहनत कर रहे ने, अपने महबूब नूं जितनों इतना बेचैन देखिया और वो आंसू जो महबूब दे मजागुल बसर दे नैना दी जनाब अपना पलकां दे नाल जुड़े हुए ने, वो आंसू जो पलकां नालों जुदा हुंदे ने ते सोना खुदा फरमाउंदे ने महबूब तुसी क्यों परेशान हो। ते दुआ एक ही करदे ने कि मालका ये नहीं समझदे इन्हां नूं हदायत दा रस्ता अता फरमा। अपने ते अपने रह गए, मेरे हजूर ने तो बगानियां नाल भी इन्नी को मुहब्बत ते शफकत कर छड़ी है कि वह भी इस गल करन ते मजबूर हो गए कि आप जिहा सच्चा भी कोई नहीं वेख्या ते आप जिहा उच्चा भी कोई नहीं वेख्या। इखलाक दे इतने मालक कि सारी कायनात दा इखलाक इकट्ठा किया जाए तो मैं समझना मेरे हजूर दे इखलाक तो ढेर थले वे। मैं सदके जावां ओ लोग जेड़े जान दे दुश्मन ने, रात नूं सरे न्याज उस बेनियाज दी बारगाह च रख के ते उन्हां वास्ते हदायत दा रस्ता पे तलब करदे ने। बात नूं बड़ा समझना है। जो इंसान नूं कत्ल करना चाहे, जो मारना चाहे, जो सरेआम अलानिया कवे जनाब असी तुहाडी बात नूं नहीं मनना, तुहाडी पैरवी नहीं करनी, हजूर फिर भी उन्हां वास्ते दुआ कर रहे हैं अल्लाह इन्हां नूं नहीं इलम, इन्हां नूं हदायत दा रस्ता अता फरमा, इन्हां नूं हदायत दा रस्ता अनायत फरमा। फला अल्लाह इन्ना जालना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये फिर तसल्ली देन वास्ते अल्लाह ने आयत नाजल फरमाई कि ए महबूब तुसी क्यों अपनी जान नूं इन्हां दे पिछे जेड़ा तलफ करदे हो पे, अगर वो ईमान ही ना लै के आउण ते तुसी क्यों परेशान हो रहे हो इन्हां दे पिछे जेड़े हदायत वाल नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि पैगामे हक पहुँचा देना ये खुदा दा हुक्म है, अगों उसते कोशिश करना मुस्तफा दी सुन्नत है। अगर किसी नूं समझ ना आवे तो फिर ओदे ते दुआ करना, दिल तो जान तो वध के परेशान ना होना, ये खुदा दा फरमान है कि महबूब जेड़े नहीं हदायत वाल आ रहे तुसी क्यों परेशान हो इन्हां वास्ते। यानी कि कोई ना कोई उन्हां विच कमज़ोरी ऐसी है वे जिहड़ी ख़त्म नहीं हो रही तो हदायत दे रस्ते वाल हले नहीं आ रहे। इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा, बेशक असा बनाया है इन्हां चीज़ां जो ज़मीन ते ने। की बनाया सुनिया जे, ज़ीनतल लहा इस दे लई बाइसे ज़ीनत व आराइश, लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि असी इन्हां नूं आजमाइए कि इन्हां दे विचों किहड़ा है जिहड़ा अमल दे लिहाज दे नाल बेहतर है। यानी कि दुनिया दे अंदर जिन्नियां भी चीज़ां ने, गारे सवारीए औलाद ये सारियां दुनिया की जीनत ने। जो दुनिया ख़त्म हो जानी है तो यह जीनत भी ख़त्म हो जानी है। फरमाया ये बाग बहारां ये सब कुछ जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर तकदा है ये तमाम ख़त्म हो जाना है।
सिर्फ वो ज़ात ने बाकी रहना है जिहड़ी वहदहू ला शरीक है। तुसी अपनी लोह नूं उस दे नाल जोड़ लवो ते फरमाया फिर ये फानी दुनिया दे हुसन ते तुसी फरेफ्ता नहीं होवोगे, बल्कि जो हमेशा रहन वाला है तुसी ओहदे नाल अपनी लोह पक्की कर लवो। खुदा दे नाल लोह पक्की करना तुहाडा काम है, तुहाडे ते करम दे दरवाजे खोलना अरशां वाले खुदा दा काम है। फरमाया वेखना चाहते हैं कि इंसान नू चाहिदा तेवे कि ज़ाहरी हुस्नो ज़ेबाई दी परस्तश दे अंदर अपने वक़्त नू बर्बाद ना करे, बल्कि मालिक हकीकी दी मुहब्बत दे अंदर अपना वक़्त गुजारे। फरमाया जो अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत दे अंदर अपना वक़्त गुजार के मेरी बारगाह दे अंदर आवेगा, मैं खुदा उस बंदे नू ये अजरो सवाब अनायत करांगा कि वह सारी दुनिया दे गम भुल के यही कहेगा कि सारी दुनिया सारी जिंदगी मैं बड़े सुकून विच गुजार के आया। तो जे अगर वो मेरी तरफ मुँह फेर लवेगा, फरमाया फिर इंज दा अजाब चखावांगा कि सारी दुनिया दियाँ आसाइशां खुशगवारियाँ माहौल दी बेहतरी आराम सुकून फरमाया सब भुल जाएगा तो कहेगा मैं तो जिंदगी च कोई सुकून लिया ही कोई नहीं। तो जे जिंदगी तंगी च भी गुजार के जाएगा उसकी रज़ा विच ते फरमाया मैं तेरे ते राजी होवांगा। दुआ करया करो कि अल्लाह सानू कुरान ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सोना साडे दिलां नू नरम फरमाए तो साडे सीनियां नू रोशन करे और दिलां नू बुगज़ तो कीने तो हसद तो मुनाफकत तो पाक फरमाए। तो इस दे अंदर अल्लाह अपना कुरान दा नूर अनायत फरमाए। सीना साफ होवे तो फिर ही रब दे कुरान दा नूर उतरदा। इस तो अलावा ये भी नूर उतरदा जिमें भांडा साफ ना होए तो दुध ही दुध नहीं ना पांदा कि रब दा नूर है तो दुध खराब हो जाना है। इस तरह रब भी इस दिल दे अंदर कुरान दा नूर उस बंदे नू अनायत करदे ने जो इस नू हर लिहाज नाल पाक साफ मुतहर करके उहदी बारगाह च बह के इल्तिजा करे कि मालिका तू अपने करम दे नाल नवाज दे। अज 9 ज़िलहज अज तो तकबीरात दा सिलसिला जिहड़ा शुरू है। मर्द हज़रात जदों जमात दे नाल नमाज पढ़नगे तो वह तकबीरात नू फर्ज़ां तो फौरन बाद अदा करनगे। और इस्लामी औरतों वास्ते हुक्म है कि वह अपने घरां दे अंदर जदों फ़र्ज़ नमाज अदा कर लैन तो फ़र्ज़ां तो बाद फिर 3 दफ़ा जिहड़ा है इस तकबीरां नू दोहरान करनगे। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जुम्मे रात दी असर तक के तकबीरां हर नमाज दे फ़र्ज़ां तो बाद पढ़ियां जान करनगियां। कम अज़ कम 3 दफ़ा जिहड़ा है ना इन्हां तकबीरां नू दोहराया जाए करेगा। और कोशिश फरमानी है ईद उल अज़हा है, सुबह वक़्त की पाबंदी फरमानी है, कुर्बानियां दा माहौल है और अपने गोशत नू भावें थोड़े घरां च देना है मगर इन्ना ज़रूर देना है कि अगला बंदा एक वक़्त का खाना बना लवे। कोई ज़रूरी नहीं कि असां 20 घरां च देना है, 20 की बजाय 10 च दे लेना है, मगर इन्ना देना है कि किसी को परेशानी और ये कोशिश करनी है कि जिन्हों ने कुर्बानी नहीं की उन्होंने दे घरां दे अंदर गोशत पहुँचाया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन किस वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी रज़ा वास्ते, मालिक दी रज़ा हासिल करने वास्ते। इस तो अलावा होर कोई भी नज़रिया अकीदा होना चाहिए नहीं है। दुआ है कि मालिक सुना अमल और समझ दी तौफीक अता फरमाए। और दूसरा मसला जिहड़ा याद आ गया, सुबह रोज़ा नहीं। कई बंदे आंदे ने कि जिन्हां ने कुर्बानी करनी है ना वो जिन्नी देर तक तकबीर नहीं ना पैनी उन्नी देर तक रोज़ा हुंदा है। ऐसा कोई भी इस्लाम दे अंदर अमल तुसी खा पी सकते हो। कोई एडे ओए पुत्र ओए चुप कर, ये कोई भी मसला ऐसा कोई मसला नहीं है, ना किसी हदीस विच ते ना किसी कुरान की आयत विच कि जिदन ईद का दिन होवे, ईद के दिन रोज़ा शैतान का हुंदा है, रब दे बंदियां दा रोज़ा ईद वाले दिन असीं रब दे मेहमान हुन्ने आ।
तो इस वजह करके ये जिहड़ी रीत चलती आ रही है ना, सुनी सुनाई गल उस ते अमल बहुता कर लेना। नहीं जी, रोज़ा है, कुछ भी खाना पीना नहीं, ऐसा कोई भी अमल इस्लाम दे अंदर नहीं। हाँ, हदीस दे अंदर ये लफ्ज़ ज़रूर है ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल ये वे कि ईद वाले दिन तुसी सब तो पहला कुर्बानी का गोश्त खाओ। और ये भी मुस्ताहब अमल है, यानी कि पहला खाओगे तो सवाब है, ना खाओगे तो गुनाह। बंदे नूं भुख लगी होवे तो कोई सेवियां, कोई हलवा, कोई होर मिठे चौल, कोई ना कोई चीज़ खा के आ सकता, कोई एडा मसला। मगर सुन्नत ये वे हजूर दी कि तुसी सब तो पहला की करो, ईद वाले दिन कुर्बानी दा यानी कि वक़्त दे नाल नमाज ईद अदा करो, ईद उल अज़हा, फिर कुर्बानियाँ करके ते टाइम दे नाल जिहड़ा है ना तुसी उस गोशत नूं खाओ। इस वजह करके कोशिश करनी है, इस मसले नूं याद रखना है। जे किसी नूं ना पता होवे ते उन्होंने भी दस देना है।